वैदिक सूक्तों के निर्माण के दिनों में केवल अव्यवस्थित कल्पनाओं एवं भ्रांतियों का ही अस्तित्व नहीं था, बल्कि गंभीर विचार एवं जिज्ञासा का भाव भी साथ साथ वर्तमान था। इस प्रकार हमें प्रमाण मिलता है तथा स्थान स्थान पर विभिन्न तरह के मिले जुले विचार और विभिन्न तरह के विकसित होने के बिंदु मिलते हैं। अनेक देवताओं की कल्पना करने की आवश्यकता इसलिए अनुभव हुई क्योंकि मानवीय मस्तिष्क के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति किसी विषय को स्वयं खोज कर समझने की ओर होती है और वह प्रत्येक बात को वैसे ही मान लेने के लिए उद्यत नहीं होना चाहता। रात के समय सूर्य कहाँ रहता है, दिन के समय तारे कहाँ गायब हो जाते हैं, सूर्य नीचे क्यों नहीं गिर पड़ता, दिन और रात दोनों में कौन पहले और कौन पीछे है, वायु कहाँ से आती है एवं कहाँ जाती है, ये इस प्रकार के प्रश्न और श्रद्धायुक्त विस्मय तथा आश्चर्य में डाल देने वाली बातें हैं जो संपूर्ण दर्शन शास्त्र एवं भौतिक विज्ञान को जन्म देती है। हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य के अंदर अंधकार में टटोल टटोल कर ज्ञान प्राप्त करने की सहज प्रेरणा होती है और उसकी विभिन्न आकृतियों और धारणाओं को भी हम देख चुके हैं। अनेक देवताओं की स्वीकृति पर बल दिया गया, किंतु मानवीय हृदय की अभिलाषा बहुदेववाद की देवमाला से संतुष्ट न हो सकी। आशंका उठी कि कौन सा देव यथार्थ है, कसमै देवाय हविषा विधेम, किस विशिष्ट देव के लिए हम अपने मानसिक यज्ञ में आहुति दें। देवताओं का सीधा साधा एवं सरल उद्गम स्थान बिल्कुल स्पष्ट था। भारत की भूमि पर नए नए देवताओं की उत्पत्ति होने लगी और उनमें कुछ एक यहाँ के आदिम निवासियों के उधार भी लिए गए। हमें भक्ति भाव से पूर्ण करो, इस प्रकार की प्रार्थना दृढ़ विश्वास के काल में संभव नहीं हो सकती थी। संशयवाद की गंध आने लगी। इंद्र की स्थिति और उसके शिरोमणित्व में शंकाएं उठने लगीं। निषेधात्मक नास्तिकता का भाव समस्त विचार को मिथ्या का ताना बाना बनाकर अग्राह्य घोषित कर रहा था। अज्ञात देवताओं को संबोधित करके मंत्र निर्माण किए गए। हम देवताओं के संध्या काल में आप पहुँचते हैं जहाँ वे शनैः शनैः प्रयाण करते जा रहे हैं। उपनिषदों में पहुंचकर उक्त संध्या काल रात्रि के रूप में परिणित हो गया और वे देवता तिरोहित हो गए। केवल भूतकाल के स्वप्न देखने वालों के लिए ही उनका अस्तित्व रह गया। अद्वैतवाद के काल की एकमात्र सत्ता भी आलोचकों से न बच सकी। मानव का मानस ईश्वर के अवतारवाद की कल्पना से संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। यदि हम कहें कि एक ही महान ईश्वर है जिसके नीचे अन्य सब हैं, तो भी आगे प्रश्न उठता है, प्रथम उत्पन्न देव को किसने देखा? उसको किसने देखा जिसने स्वयं अस्थिहीन होते हुए भी अस्थिधारियों को उत्पन्न किया? जीवन, रक्त और विश्व की आत्मा कहाँ है? जानने वाले विद्वान के पास कौन पूछने के लिए गया? यह दर्शन शास्त्र की मूलभूत समस्या है। जीवन क्या है और विश्व का तत्व क्या है? केवल रूढ़िवाद से काम नहीं चलेगा। हमें आध्यात्मिक यथार्थ सत्ता को अवश्य अनुभव करना पड़ेगा और उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि पूर्व जन्मा को किसने देखा? जिज्ञासु अन्वेषक अपने निजी आराम के साधनों और सुख की भी उतनी परवाह नहीं करता जितना कि वह परम सत्य के ध्यान के लिए व्यग्र रहता है। चाहे ईश्वर को एक असभ्य मनुष्य की धारणा के अनुसार क्रुद्ध एवं छेड़े गए व्यक्ति के रूप में माना जाए अथवा उसे एक सभ्य मनुष्य के विचार के अनुसार दया निधान के रूप में माना जाए, जो इस भूलोक में सब प्राणियों का न्यायकर्ता, संसार का रचयिता एवं उनको वश में करने वाला है, यह एक दुर्बल विचार है जो समीक्षा के आगे नहीं ठहर सकता। ईश्वर के मानवीकरण का भाव अवश्य लुप्त हो जाना चाहिए। उक्त प्रकार के विचार हमें ईश्वर का प्रतिनिधित्व भले ही दे सकें, किंतु यथार्थ रूप में जीवित ईश्वर नहीं प्राप्त करा सकते। हमें एक ऐसे ईश्वर के अंदर विश्वास लाना पड़ेगा जो जीवन का केंद्र है, किंतु उसकी छाया मात्र नहीं है, जो मनुष्यों के मनों के अंदर प्रतिबिंबित होती है। ईश्वर हमारे चारों तरफ व्याप्त एक प्रकार का अक्षुण्ण भंडार है। प्राणों विराट अर्थात जीवन विशाल और अपरिमित है। इसके अंदर वस्तुओं का
ही नहीं, विचारों का भी समावेश हो जाता है। वह अपने को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। यह एक है, एक समान है, नित्य है, आवश्यक है, असीम है एवं अनंत है और सर्वशक्तिमान है। इसी से सब कुछ निकलता है और फिर इसी में समा जाता है। एक देहधारी ईश्वर का भले ही मनोभावात्मक महत्व हो, किंतु सत्य एक अन्य प्रकार के मानदंड की स्थापना करता है और एक विशेष प्रकार के पूजनीय विषय के महत्व को बताता है। भले ही वह कितना ही रुक्ष और दूरवर्ती, भयानक और अप्रिय हो, उसके सत्य होने में कोई न्यूनता नहीं आती। एक केसरवाद, जिसे आज भी मनुष्य समुदाय का एक बड़ा भाग दृढ़ता के साथ पकड़े हुए है, आधुनिक वैदिक विचारकों को संतोष प्रदान करने में असमर्थ रहा है। उक्त विचारकों ने उस केंद्रीय तत्व को नपुंसक लिंग की संज्ञा अर्थात सत्य की संज्ञा दी, जिससे लक्षित होता है कि वह लिंगातीत है। उन्हें इस बात का निश्चय था कि एक ऐसी यथार्थ सत्ता अवश्य है जिसकी अग्नि, इंद्र, वरुण आदि केवल भिन्न भिन्न संज्ञाएं अथवा आकृतियां हैं। यह एक ऐसी एक सत्ता अवश्य थी और एकाकी ही थी, अनेक नहीं, जो देहधारी मूर्त रूप नहीं है, उस सब का जो स्थावर है और जो भी जंगम है अर्थात जो चलता या उड़ता है, शासक है, क्योंकि उसका जन्म अन्य प्रकार का ही है। यथार्थ सत्ता एक ही है। विद्वान लोग उसे नाना प्रकार से और पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और अग्नि, यम और मातृस्वान आदि नक्षत्र मंडल से मंडित नभ और यह विस्तृत भूमंडल, महान समुद्र और सर्वदा अचल रहने वाली पर्वतमालाएं एक ही मस्तिष्क के अद्भुत कार्य हैं और उसी एक चेहरे के भिन्न भिन्न पार्श्व हैं। एक ही सामान्य वृक्ष के ऊपर विकसित हुए फूल हैं, उसी महान ईश्वरीय ज्ञान के स्वरूप हैं, उसी नित्य सत्ता के नमूने एवं संकेत मात्र हैं, जो सबसे सर्वप्रथम और सबसे अंतिम शेष रूप हैं, जो मध्य में भी हैं और जिनका अंत नहीं है। यदि एकमात्र सत्ता विश्व की आत्मा है, यह वह बुद्धि शक्ति है जो समस्त विश्व के अंतर्निहित और उसमें व्याप्त है, समस्त प्रकृति का आदि उद्गम है और अनादि अनंत शक्ति का पुंज है। यह स्वयं न तो द्विलोक है, न भूलोक, न सूर्य का प्रकाश, न तूफान, किंतु एक अन्य प्रकार का तत्व है, संभवतः साक्षात ऋतिक ही मूर्त रूप में एवं धार्मिक वृत्ति से पूर्ण अद्वितीय है। एक ऐसी सत्ता जो निरंतर जीवित रहने वाली है। हम इसे देख नहीं सकते, हम इसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते। यह एक हृदयग्राही सरलता के साथ कभी अंत में कहता है, हम उसे कभी नहीं देखेंगे। जिसने इन सब पदार्थों को जन्म दिया, एक अज्ञानी मूर्ख की भांति अपने मन में बिल्कुल अबोध मैंने देवताओं के गुप्त स्थानों को जानना चाहा, किंतु जब उन्हें न ढूंढ सका तो मैं बिना जाने किंतु जानने की लालसा से उन संतों से पूछता हूँ जिन्होंने संभव उसे खोज लिया हो। यह वह सर्वोपरि परम सत्ता है जो सब पदार्थों में जीवित रूप में विद्यमान है और उन सब का संचालन करती है। वही एक यथार्थ सत्ता गुलाब के फूल को खिलाती है, मेघों के अंदर सौंदर्य के रूप में प्रस्फुटित होती है, तूफानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और अंतरिक्ष में तारागण को जड़ती है। यहाँ फिर हमें सत्य स्वरूप ईश्वर का अंतर्ज्ञान मिलता है और सब देवों में एक ही देव महादेव है जो सदा आश्चर्यमय है, किंतु सबसे अधिक अद्भुत एवं आश्चर्यमय इसलिए है कि विचारधारा के इतिहास के प्रथम प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में इसके सत्य स्वरूप की झांकी ऋषियों को मिली थी। इस एक अद्वितीय सत्ता की उपस्थिति में आर्य एवं द्रविड़, यहूदी एवं काफिर, हिंदू एवं मुस्लिम, देवता पूजक एवं ईसाई के बीच का भेद फीका पड़ जाता है। यहाँ पर हमें क्षण क्षण मात्र एक ऐसे आदर्श काल की झलक मिलती है जहाँ समस्त पार्थिव धर्म छाया रूप होकर केवल एक पूर्ण समय की ओर संकेत करते हैं। एक ही अद्वितीय सत्ता है जिसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। पुरोहित और कवि लोग शब्द जाल के द्वारा प्रच्छन्न सत्ता को जो केवल एक ही है नानत्व का रूप देते हैं। मनुष्य इस व्यापक सत्ता के विषय में अपूर्ण विचार रखने के लिए विवश है। इसकी इच्छाओं की पूर्ति अपर्याप्त विचारों से, ऐसी मिथ्या धारणाओं से ही होती प्रतीत होती है जिसकी हम यहाँ पूजा करते हैं। कोई दो मिथ्या धारणाएं एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि किन्हीं दो मनुष्यों के विचार सदा एक से नहीं होते। उनके संकेतों को लेकर जैसे हम उस यथार्थ सत्ता की अभिव्यक्ति का प्रयत्न करते हैं, परस्पर कलह करना नितांत मूर्खतापूर्ण है। परम ब्रह्म एक और अद्वितीय है जिसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और अन्वेषकों की भी अपनी भिन्न रुचियों के कारण भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस विचार को प्रचलित धर्म के साथ समन्वित करने को एक संकीर्ण विचार मात्र न समझना चाहिए। यह गंभीर दार्शनिक सत्य के रूप में दैवीय प्रेरणा का परिणाम है। इजराइल को यह दैवी प्रेरणा मिली थी, तेरा प्रभु तेरा ईश्वर एक है।
प्लूटार्क कहता है सब राष्ट्रों के ऊपर एक ही सूर्य है, एक ही अंतरिक्ष और भिन्न भिन्न नामधारी एक ही देव की छाया है। हे ईश्वर अत्यंत यशस्वी, जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, प्रकृति के महान सम्राट, अनंत वर्षों में एक रस, सर्वशक्तिमान, तुम तो अपनी न्यायपूर्ण आज्ञा से सबको नियंत्रण में रखते हो। ऐसे ही जीएस हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, क्योंकि सब देशों में तुम्हारे प्राणी तुम्हें ही पुकारते हैं। ऋग्वेद के इस एकेश्वरवाद के सिद्धांत के विषय में ड्यूसन लिखता है, हिंदू लोग एक एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ऐसी पद्धति द्वारा पहुँचे हैं जो अन्य देशों की पद्धतियों से तत्वरूप में बिल्कुल भिन्न है। मिस्र देश में एकेश्वरवाद का मार्ग एक अन्य ही प्रकार का अपनाया गया था, अर्थात नाना प्रकार के स्थानीय देवताओं के यांत्रिक तादात्म्य की पद्धति अपनाई गई। पैलेस्टाइन में अन्य सब देवताओं को जब्त कर लिया गया और उनकी पूजा करने वालों और अपने जाति देवता जेहोवा के हित में नाना प्रकार के अत्याचार किए गए। भारत में लोगों ने एकेश्वरवाद से भी ऊपर अद्वैतवाद को अपनाया। अधिकतर दार्शनिक मार्ग से पहुंचकर अर्थात विविधता की गहराई में पहुंचकर उसके अंतर्निहित एकत्व को अनुभव किया। मैक्स मूलर कहता है, ऋग्वेद संहिता के संग्रह की समाप्ति का चाहे जो भी काल रहा हो, उस काल से पहले इस विचार के विश्वास की जड़ जम गई थी कि एक ही अद्वितीय सत्ता है जो न पुरुष है न स्त्री, एक ऐसी सत्ता जो दैहिक एवं मानसिक प्रकृति की सब अवस्थाओं और बंधनों से उन्मुक्त और बहुत उच्च श्रेणी का है। किंतु तो भी वही सत्ता इंद्र, अग्नि, मातृश्व और यहाँ तक कि प्रजापति अर्थात प्राणी मात्र का स्वामी आदि विविध नामों से पुकारी जाती है। वस्तुतः वैदिक कवि ईश्वर के ऐसे विचार तक पहुँच चुके थे जिस तक एक बार फिर सिकंदरिया के दार्शनिक भी पहुँचे, किंतु जो विचार आज तक भी ऐसे अनेक विद्वानों की पहुँच से बाहर है जो अपने को ईसाई कहते हैं। ऋग्वेद के कुछ एक उन्नत विचार सूक्तों में परम ब्रह्म को उदासीन भाव से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग से में संबोधित किया गया है। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के मध्य इस प्रकार की प्रत्यक्ष रूप में प्रकट अस्थिरता ने, जो प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों का एक विशिष्ट स्वरूप है, यहाँ पर सबसे पहले अपने को विचारधारा के इतिहास में अभिव्यक्त किया। उसी अशरीरी, व्यक्तित्वहीन, विशुद्ध, वासना रहित दार्शनिक यथार्थ सत्ता की भावुक व्यक्ति अपने उत्कंठित हृदय से एक करुणामय और परोपकारी देवता के रूप में पूजा एवं उपासना करता रहा। यह अनिवार्य है। धार्मिक चेतना साधारणतः एक संवाद का दो विभिन्न इच्छा शक्तियों की एकत्र संगति अर्थात शांत एवं अनंत के संबंध का रूप धारण कर लेती है। ईश्वर को एक अनंत पुरुष के रूप में, जिसका आधिपत्य शांत मानव के ऊपर हो, मानकर चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु ईश्वर के विषय में इस प्रकार का भाव, जो अन्य प्रकार के भावों में से एक है, दर्शन शास्त्र का उच्चतम स्थान, उच्चतम सत्य नहीं है। कुछ अत्यंत तार्किक स्वभाव वाले व्यक्तियों को छोड़कर जो अपने सिद्धांतों को अंत तक खींचकर ले जाना चाहते हैं, किसी भी धार्मिक संप्रदाय का अस्तित्व एक व्यक्ति रूप ईश्वर को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि एक दार्शनिक से भी उच्चतम सत्ता की परिभाषा करने को कहा जाए तो वह भी उसकी परिभाषा के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा जो ईश्वर के निचले स्तर तक ले जाते हों। मनुष्य अच्छी तरह से जानता है कि उसकी परिमित शक्तियाँ सर्वव्यापक आत्मा के सर्वोपरि विस्तार का ठीक माप नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती, उनके बारे में कुछ बतला नहीं सकती, एक निश्चित तत्व पर स्थिर नहीं हो सकती, तो भी वह उस नित्य का वर्णन अपने लघु तरीके से करने के लिए विवश है। अपनी सीमित मर्यादाओं में बद्ध रहने के कारण वह आवश्यकतावश उस विस्तृत भव्य एवं अचिंत उद्गम की, जो सब पदार्थों का शक्ति प्रदाता है, उसकी अपूर्ण शक्तियों की कल्पना करता है। वह अपने संतोष के लिए अपने आराध्य देव की प्रतिमाएं बनाता है। ईश्वर का अवतार रूप सीमित है, किंतु तो भी ईश्वर के सगुण रूप की पूजा होनी चाहिए। ईश्वर का मूर्त रूप आत्म और अनात्म के भेद को आनुषांगिक रूप से स्वीकार कर लेता है, इसलिए उस सत्ता के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए जिससे यह समस्त दृश्यमान जगत ओतप्रोत है। व्यक्ति स्वरूप ईश्वर केवल एक उपलक्षण मात्र है, यद्यपि वह सत्य रूप ईश्वर की ही सत्ता का उपलक्षण है। आकृति विहीन को भी आकृति दे दी गई, व्यक्तित्वहीन को व्यक्तित्व का जामा पहना दिया गया, सर्वव्यापक को एक नियत स्थान दे दिया गया, नित्य सत्ता को भौतिक रूप दे दिया गया। जैसे ही हम इस परम सत्ता को पूजा के एक भौतिक पदार्थ के रूप में उच्चता से गिरा देते हैं, उसकी परमता में न्यूनता का भाव आ जाता है। सीमित इच्छा वाले
के साथ क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के लिए ईश्वर के लिए परम पद से न्यून होना आवश्यक है, परंतु वह भी यदि परम पद से न्यून है तब वह किसी भी प्रभावशाली धर्म में पूजा के योग्य पदार्थ नहीं रह सकता। यदि ईश्वर पूर्ण है तो धार्मिक संप्रदाय असंभव है, यदि ईश्वर अपूर्ण है तो धर्म प्रभाव शून्य है। एक सीमित परिमित शक्ति वाले ईश्वर को लेकर हमें शांति का आनंद नहीं प्राप्त हो सकता, विजय का आश्वासन नहीं मिल सकता और न ही विश्व ब्रह्मांड के चरम लक्ष्य तक पहुँचने का भरोसा मिल सकता। सत्य धर्म परम ब्रह्म की खोज है, इसलिए प्रचलित धर्म और प्रदर्शन दोनों की मांग को पूर्ण करने के लिए परम आत्मा को भेदभाव के पुल्लिंग एवं नपुंसक दोनों लिंगों में संबोधन किया गया, अर्थात वह अमूर्त है, इसीलिए लिंग के विचार से ऊपर उठा हुआ है। उपनिषदों में ठीक ऐसा ही है, भगवत गीता एवं वेदांत सूत्रों में भी ऐसा ही है। इस प्रकार के भाव को ईश्वर भाववाद एवं अद्वैतवाद के तत्वों के मध्य एक प्रकार का जानबूझकर किया गया समझौता अथवा विचारधारा में किसी प्रकार का कपट मानना उचित नहीं है। अद्वैत भाव भी विकसित होकर ऊंची से ऊंची धार्मिक भावना में परिणित हो सकता है। केवल ईश्वर के प्रति प्रार्थना का स्थान उस सर्वोपरि परम ब्रह्म का ध्यान ले लेता है जो संसार का शासक है, जो प्रेम रूप है और जगत में निर्भ्रांत किंतु मुक्त हस्त होकर प्रेरणा उत्पन्न करता है। मानवीय मानस के पूर्ण रूप ब्रह्म के साथ अंशभाव से साम्य होने का भाव उच्चतम धार्मिक भावना को उत्पन्न करता है। ब्रह्म के प्रति इस प्रकार के आदर्श से प्रेम और उसके सौंदर्य एवं सौजन्यता की पुष्कलता के ध्यान से हृदय और विश्व ब्रह्मांड के सार्वभौमिक भावावेशों से अपूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। यह सत्य है कि इस प्रकार का धर्म ऐसे मनुष्य जो उस तक न पहुंचा हो और न ही जिसने इसकी शक्ति का भी अनुभव किया हो, अधिकतर रूखा एवं ऊष्मा विहीन तथा केवल बौद्धिक प्रतीत होगा, किंतु तो भी अन्य कोई भी दार्शनिक दृष्टि से अधिक युक्त नहीं ठहर सकता। समस्त धार्मिक संप्रदायों ने जो पृथ्वी पर आविर्भूत हुए मानवीय हृदय की मूल आवश्यकता को स्वीकार किया। मनुष्य अपने ऊपर एक ऐसी शक्ति की सत्ता को स्वीकार करने के लिए जिसके ऊपर वह निर्भर करता है, प्रबल अभिलाषा रखता है, जो उससे कहीं अधिक महान हो, जिसकी वह पूजा कर सके। वैदिक धर्म में भिन्न भिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों के अनुसार कल्पना किए गए देवता मनुष्यों की आवश्यकताओं एवं अभावों के विचार के परिणाम स्वरूप और मनुष्यों के हृदयान्वेषण के परिणाम स्वरूप हैं। कभी कभी मनुष्य को ऐसे देवताओं की आवश्यकता अनुभव हुई जो उसकी प्रार्थना को सुने और यज्ञ में दी गई आहुतियों को ग्रहण करें, और इसीलिए ऐसे देवताओं की कल्पना की गई जो इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। हमें भौतिक देवता मिलते हैं, मानवीय आकृति के देवता मिलते हैं, किंतु उनमें से एक भी उच्चतम भावना के अनुकूल नहीं जचता। चाहे कितना ही कोई यह कहकर सब उसी परम ब्रह्म की व्यक्ति मात्र है, मनुष्य के मन को समझाने का प्रयत्न करें। देवताओं की भीड़ में बिखरी हुई किरणें एकत्र हो जाती हैं उस एक नाम रहित ब्रह्म के विशाल तेज में। केवल जो मानव हृदय की बेचैन अभिलाषा को और संशयवादी के संशय को संतोष प्रदान कर सकता हो। वैदिक प्रगति ने तब तक कहीं भी बीच में विराम नहीं लिया जब तक कि वह उस चरम यथार्थ सत्ता तक नहीं पहुंच गई। वैदिक सूक्तों में वर्णित धार्मिक विचार की प्रगति को इस प्रकार से विशिष्ट देवताओं में विभक्त किया गया, यथा दो प्रकृति पूजा की पहली श्रेणी का उपलक्षण, दूसरा वरुण जो आधुनिक काल का उच्चतम सदाचारी देवता है, तीसरा इंद्र जो विजय और पराजय काल का स्वार्थ में देवता है, और नंबर 4 प्रजापति जो एकेश्वरवादियों का अभिमत है, और 5वां ब्रह्म जो इन चारों निम्न श्रेणियों का पूर्ण रूप है। यह विकास क्रमिक होने के साथ साथ तर्कसंगत भी है। केवल वैदिक सूक्तों में भी हम उन सबको साथ साथ एक स्थान पर समाविष्ट पाते हैं जिनमें तार्किक प्रबंध अथवा क्रमिक पूर्वार्ध का बिल्कुल विचार नहीं किया गया। कभी कभी एक ही सूक्त में उन सबको एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इससे केवल यही लक्षित होता है कि जिस समय ऋग्वेद का ग्रंथ लिखा गया, विचार के वे सब पड़ाव को पार करते करते जनसाधारण उनमें कुछ अथवा सभी देवताओं को बिना उनके पारस्परिक विरोध का विचार मन मिलाए और पकड़े बैठे थे।